गुड इवनिंग दोस्तों। जिससे आज हम लोग नया टॉपिक लेके आए हैं, संविधान का निर्माण। इस टॉपिक को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुआ हम जिस देश में रहते हैं हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है बुआ। तो भारतीय को एक बात पता होना चाहिए कि भारत में एक संविधान चलता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आवश्यक है बुआ जानना कि अगर आप कोई दबे समाज से हैं, छोटे परिवार से हैं या बहुत बहुलक संख्या में नहीं है, तो वह आपको यह संविधान वह अधिकार दिलाने में सहयोग करेगा। तो वह जानेंगे संविधान क्यों है बुआ। संविधान वह हथियार है बुआ जो चलेगी तो लोग का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा और समस्या का निदान भी मिलेगा। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। संविधान का निर्माण मतलब संविधान कैसे बना, क्यों बना। इससे पहले हम आपको बताए थे संविधान क्यों, कब, कैसे। तो फिर आज है पूरा भारतीय संविधान का। संविधान बहुत होता है, हर एक का संविधान होता है, पर आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के बारे में। तो बता दे बुआ कि भारतीय संविधान हुआ विश्व का एकमात्र, कहा जाता है बुआ विश्व का एकमात्र हस्तलिखित संविधान। विश्व का एकमात्र हस्तलिखित संविधान भारतीय संविधान है और यह सबसे बड़ा है विश्व में। इसे हाथ से लिखा गया है। दोस्तों यह संविधान को हुआ 9 दिसंबर 1946 से 28 नवंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया। सूत्रबद्ध मतलब कि उसे एक जगह किया गया, एकत्रित किया गया और उसे बनाया गया। कहा था इसमें कुल 11 सत्र हुए थे बुआ, जिसमें 165 दिन बुआ बैठक में मतलब बर्बाद चली गई। कहा जाता है इसे बनाने में लगभग 3 वर्ष यानी बुआ कुल समय बोले बुआ तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय हमें लगा था। एग्जाम पे कोई पूछ देगा या कोई पूछ देगा लगभग वो कहीं पे 3 साल भी दिया रहता है, क्योंकि हुआ 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, इसमें 12 दिन ऐड करने कितना हो जाएगा, लगभग 3 वर्ष हो जाएगा। इतना तो आप लोगों को पता ही है कि 3 साल का लगभग होता है। और वह संविधान को बनाने में उस समय यात्री हुआ खर्चा लगभग 64 लाख रुपया हो गया था। आप जोड़ सकते हैं कि कितना खर्चा हुआ। उस समय बुआ महंगाई बहुत कम हुआ करती थी, 10 पैसा 5 पैसा चला करता था। 64 लाख उसमें खर्चा हो गया हुआ। इसे शासन व्यवस्था, राज्य और केंद्र के संबंधों, राज्य के मुख्य अंगों के कार्यों का वर्णन किया गया। समझे हुआ। शासन व्यवस्था किस तरह से शासन चलाना है, लोकतंत्र, राजतंत्र तो हट गया। और राज्य और केंद्र के संबंध, राज्य और केंद्र मतलब हुआ जैसे पिता और पुत्र का संबंध होता है वैसे ही हुआ। एवं राज्य के मुख्य अंगों के कार्यों का वर्णन किया कि राज्य का मुख्य अंग क्या होगा। आप सुनने के बाद हमारे यहाँ क्या है, शिक्षा फ्री है, एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है। तो हर एक सरकार अपना अपना फैसिलिटी देती है। किसी को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, किसी को विशेष पैकेज मिलता है। देखिए राज्य के मुख्य अंगों का वर्णन किया गया। तो दोस्तों कुल मिलाकर इसे बनाने में बुआ कि बहुत सारे नेताओं का योगदान रहा है। जैसे कि हम आपको पहले बताया बुआ, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू को ले लीजिए, भीमराव अम्बेडकर आदि नेताओं ने बुआ मिलकर बुआ संविधान को बनाया है। और संविधान को बुआ पूर्ण रूप से हाथ से लिखा गया है। ये कुछ टॉपिक्स है बुआ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक एग्जाम में हर एक जगह पे बुआ पता होना चाहिए बुआ। आपको इस तरह अलग अलग तरह का नया टॉपिक लेके आते रहेंगे। फिलहाल आपको ये बताइए कि सेशन कैसा लगा, इसमें कुछ कमियां हैं तो हमें बताएं, क्योंकि वह जानना बहुत जरूरी है। भारतीय संविधान के बारे में बात किया जा रहा है, विश्व संविधान के बारे में हुआ। संविधान का निर्माण जरूर है, लेकिन कहाँ जानना हुआ भारतीय संविधान के बारे में, जो विश्व का एकमात्र हस्तलिखित सबसे बड़ा संविधान है। भूलना नहीं हमें, भारतीय संविधान विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा लिखित संविधान है, हस्तलिखित, जिसको हाथ लिखा गया है। इसे 9 दिसंबर 1946 से 28 नवंबर 1919 के बीच सूत्रबद्ध किया गया, मतलब सूत्र में बांधा गया। इसे कुल 11 सत्र हुए, जिसमें 11 दिन बैठने में चली गई। और इसे बनाने में हुआ कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा, लगभग 3 साल हम याद रखेंगे। और इसे का खर्चा हुआ, बनाने में खर्चा 64 लाख रुपया हुआ था उस समय। अभी के साथ जोड़ लीजिए, काफी ज्यादा आ जाएगा है ना। इसमें शासन व्यवस्था, राज्य और केंद्र के संबंध को बहुत बड़ी बात रखता है। संबंध हो, क्या राज्य का कर्तव्य है, क्या केंद्र का कर्तव्य है ना। एवं राज्य के मुख्य अंगों का वर्णन किया गया। इसे बनाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर आदि नेताओं ने हुआ सहयोग किया। फिर मिलेंगे वो इसी तरह नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर आप लोग लिखना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लिख सकते हैं, और नहीं तो चैनल में कमेंट में आप अपना नाम और नंबर भेज दें, हम आपको टेलीग्राम में ज्वाइन कर देंगे, जहां से आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा।